बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की सर्कल एक्सरसाइज का। बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर इस क्वेश्चन को तो समझ में ही नहीं आता क्या कह रहा है। बहुत ध्यान से हमारी वीडियो देखें, आपको पूरा इसमें इंजीनियरिंग बताएंगे, क्या लग रहा है इसमें पूरा अच्छे से समझा देंगे। इफ टू इक्वल कॉर्ड, सबसे पहले तो ये दो कॉर्ड हैं ए बी और डी सी। एक सर्कल में दो कॉर्ड है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ई पर। मतलब आपको क्या करना है, सर्कल लेना है, दो कॉर्ड बनानी है ए बी और डी सी, और ये एक दूसरे को ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब कह रहा अगर आप ऐसा करते हो तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट आर इक्वल। ये कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब नहीं समझ में आता। अरे बेटा एक मैं बताता हूं, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, हिस्सा, टुकड़ा। मतलब ए जितनी लेंथ होगी उतनी सीई होगी, और डीई जितनी लेंथ होगी उतनी बी होगी। अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल लेंथ में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना किसी सर्कल में, इक्वल कॉर्ड, तो उनके सेगमेंट इक्वल होते हैं। यानी कि ए की लेंथ सी के इक्वल दिखानी है और डी की लेंथ बी के इक्वल दिखानी है। तो बेटा इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे शो करने के लिए। कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्कल का जो सेंटर है ना, वहां से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे दोनों कॉर्ड पर, ओ एम और ओ एन। ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी बी, और ओ ई को ज्वाइन कर दिया। प्यारे बच्चों हमने ज्वाइन कर दिया परपेंडिकुलर ओ एन एंड ओ एन। अब आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे ओ एम ई, देखिए छोटे छोटे ट्राइंगल है ओ एम ई ओ एन ई। घबराइए मत, इन दोनों को बस कॉन्ग्रेंट करना है, बहुत आसान है। एक रूल मैं पहले ही बता दूं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट दैट कॉर्ड। मतलब ये जो ओ एम है ना, इस ए बी को ए एम और बी एम में डिवाइड कर रहा है। ऐसी ये जो ओ एन है ना, इस सी डी को सी एन और डी एन में डिवाइड कर रहा है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट दैट कॉर्ड। तो अब क्या करेंगे, ओ एम ई और ओ एन ई दे लेंगे दो ट्राइंगल। इनमें देखिए ओ एम और ओ एन क्यों इक्वल है बेटा, जब भी कोई दो कॉर्ड इक्वल होती है तो थ्योरम है सर्कल की, इक्वल कॉर्ड आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। मतलब ये जो ए बी है ना, ये जितनी दूर होगी सेंटर से ओ एम, उतनी ही सी डी भी होगी अगर दोनों इक्वल है, और वो तो गिवन ही है इक्वल है। तो ओ एम और ओ एन इसलिए इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। फिर नेक्स्ट है ओ ई। ओ ई देखो दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रही है, ओ ई कॉमन हो गई। और नेक्स्ट है राइट एंगल, ओ एम ई ओ एन ई, दोनों 90 डिग्री है ईच। तो बेटा यहां पर आरएचएस लग गया, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, और दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। यहां से हमें दो चीज मिलेंगी, एक तो ई एम की लेंथ ई एन के इक्वल मिलेगी, राइट, और एक मिलेगा ओ ई एम ओ ई एन, ये दोनों। तो अभी मैंने ई एम ई एन के इक्वल ले लिया। अब बस प्यारे बच्चों देखो, मैं जानता हूं कि ए बी और सी डी इक्वल है, इनको 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। ए बी का हाफ ए एम हो जाएगा ना, वो तो बी एम भी जाएगा, ए एम ले लो। ए बी का हाफ ए एम आ गया, सी डी का हाफ सी एन आ गया। तो एक इक्वेशन तो ये बनी मेरी इन दोनों के हाफ से, और एक मैंने अभी अभी ट्राइंगल से बनाई है। प्यारे बच्चों जरा इमेजिन करना, अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूं तो क्या होगा, ई एम प्लस ए एम क्या हो जाएगा, ए एम प्लस ई एम, ए ही नहीं हो जाएगा। और सी डी को सी एन में ऐड करना जरा, तो यानी कि इस ए बी वाली इक्वेशन को 1 को अगर मैं 2 में ऐड कर दूं, 1 को 2 में ऐड कर दूं, तो मेरा ये जो सॉल्व है वो पर्पस सॉल्व हो जाता है। और आप देख सकते हो एडिंग 1 एंड 2 हमने ऐड कर दिया, तो ई एम प्लस ए एम, ई एम प्लस सी एन क्या आ गया, ए सी। और इसी तरह से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं एबीसीडी में से ए और ई को, तो बेटा वहां पर मेरा दूसरा मिल जाता बीईडी। यही मुझे प्रूव करना था माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आया। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।